बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलतंज सोरू अशादा की रेसम लरे बकलम। नीचे दी गई तस्वीरों को देखते हैं। सोरू लर और निकते की गिबी जवाब लहलम। सवालों के मिसाल के लिहाज से जवाब देते हैं। अब इसमें लास्ट टाइम हमने इसको शुरू किया हुआ था। ये जो पहले चार हैं ये हमें रिजवान साहब ने हेल्प की थी इसको सॉल्व करने में और इनके जवाब बताने में, और इससे आगे मयूरी कर रही थी। मयूरी मुझे लगता है आज लेट हो गई हैं, तो उससे आगे जो है वो संदेला साहब हमें सर हेल्प करेंगे। बुरस नेरे से ये कौन सी जगह है? बरस तालिया बिल्कुल। उसके बाद बरस नरसी बरसी मिस्र बुरस मिस्र। इंजे नेक्स्ट। बरसी चीन चीन मेरे नहीं, इंजे रूसिया। गलवेरो रूसिया। रशिया हम्म। उसके बाद बरसी बरसी फ्रांस लोंदरा। लास्ट है लोंदरा। लंदरा लोंदरा लंदन को इसके अंदर लंदन लंदन इंगिलतेरे भी बोल सकते हैं, लोंदरा भी बोल सकते हैं। सिटी का बोलना हो या कंट्री का बोलना हो उसके अकॉर्डिंग। चलें जी। उसके बाद है एलेनेलिम और एनेलिम। खेलते हुए, इंजॉय करते हुए, लुत्फ उठाते हुए सीखते हैं। अशादा की कलमे लेरे ताबलोदान बुललम। नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको इस टेबल के अंदर से, इस पिक्चर के अंदर से ढूंढते हैं। इशारत ले इल्म और उसके ऊपर मार्किंग करते हैं। जैसे यहाँ पे मरहबा लिखा हुआ है, ये कौन बताएगा मरहबा कहाँ पे है? ये हाफिज साहब नीचे से तीसरी लाइन अगर ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पे ये मरहबा लिखा हुआ है। तो ठीक है इसमें मार जी, बिल्कुल। उसके बाद है गुनाइदन। गुनाइदन यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं तो गुनाइदन। उसके बाद है हमारे पास ई गुनलर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास अदनज ने, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अदनज ने। और उसके बाद है आदम, इसी के ऊपर ही सर लिखा है तुम। इसी के ऊपर जो है वो आदम लिखा हुआ है। उसके बाद ई गेजेलर। ई गेजेलर हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसी के साथ उसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास ई अक्षमलार। ई अक्षमलार हमारे पास कहाँ पे है? एक लाइन ऊपर है सर, वही एक ही जिलार से। बिल्कुल, ये यहाँ दो पे लाइन अक्षमलार यहाँ पे। तो इस तरह हमारे पास जो चलिश्मा है, चलिश्मा किताब, वहाँ से भी हमने चैप्टर A1 कंप्लीट कर लिया। अब हम अगेन मूव कर रहे हैं जो हमारे पास दर्स किताब है उसमें से सॉल्व करने पे। बुरस नेरे से ये कौन सी जगह है? वेयर इज दिस प्लेस? तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बुरस नेरे से ये कौन सी जगह है? बुरस एव ये घर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बुरस, शुरस, उरस कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करना है। हम अब ये तीन एग्जाम्पल्स के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं इस वक्त घर के बिल्कुल सेंटर में। तो हम क्या कह रहे हैं? बुरस नेरे से ये कौन सी जगह है? बुरस ये घर है। उसके बाद हम कह रहे हैं शुरस नेरे से वो कौन सी जगह है? शुरस बाहचे वो बगीचा है। अब जब हम घर के अंदर हैं तो बगीचा थोड़ा सा हमारे से दूर है। उसके बाद ज्यादा दूर है तो हम क्या कह रहे हैं? ओरस नेरे से वो कौन सी जगह है? ओरस सोकक वो गली है। जो रोड होता है, सड़क, उसको जद्दे बोलते हैं और जो गली होती है उसको सोकाक बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास दोरदुंजू सोरू। अच्छा ये सड़क को सॉरी जोल भी बोलते हैं ना जी सड़क को? क्या? रोड जो है योल, योल भी बोलते हैं योलू। योल रास्ता, वो रास्ता उसका मतलब होता है रास्ता। ज्यादातर सर्विस लेन में यूएल बोला जाता है आई थिंक। वही कह रहा हूँ कि जब आप किसी सेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो उसका मानी है वो है रास्ता। रास्ता योल।
योलुंदा आप कह सकते हैं, जैसे आप घर से जा रहे हैं ऑफिस की तरफ और आपको ऑफिस से कोई मैसेज करता है कि आप कहाँ पे हो, तो आप कह सकते हैं योलुंदाइम, कि मैं रास्ते पर हूँ, आई एम ऑन माई वे। तो उस सूरत में इस तरह से के सेंस में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरस अंकारम एवत बुरस अंकारा, क्या ये अंकारा है? हाँ ये अंकारा है। हायर बुरस अंकारा दईल इस्तांबुल, नहीं ये अंकारा नहीं है बल्कि इस्तांबुल है। इसको खाली इस्तांबुल कह के भी जवाब दे सकते थे। शुरा से इजमीर में, वो इजमीर है क्या? एवत शुरा से इजमीर, हाँ वो इजमीर है। हायर बुरसा, नहीं बुरसा है। तो इस तरह से भी जवाब दिए जा सकते थे। उसके बाद है शाद की रस्म लहर बकालम, नीचे दी गई तस्वीरों को देखते हैं। एसैर लहर तहमीन दलम, जो हमें डाटा दिया गया है, हमें जो तस्वीरें दी गई हैं, असल में जो एसैर का मतलब है डाटा, लेकिन चूंकि हमारे पास तस्वीरें हैं तो हम उसको कह रहे हैं कि जो हमें तस्वीरें दी गई हैं तहमीन दलम, उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है बुरस आया सोफिया बुरस बुयूक व चो गुजैर। ये आया सोफिया है और ये बड़ी और बहुत उम्दा जगह है, आप इस तरह से कह सकते हैं। फिर उसके बाद है हम इन सब के अंदर पहला पहला क्या कर रहे हैं, बुरस नेरे से, जैसे अभी हमने चरिश्मा की तरफ से किया है वही यहाँ पे कर रहे हैं बुरस नेरे से। ये कौन सी जगह है? हर एक जगह पे। तो पहले के अंदर हमने ये कौन सी जगह है, कौन बता सकता है? आईफल कोलेसी, बुरस आईफल कोलेसी। और जो हमने उसके अंदर देखा था वो कौन सा था? वो पीसा था। तो हम इसको कहेंगे बुरस आईफल कोलेसी, या फिर हम इसको बुरस फ्रांसा कह देंगे। उसके बाद बुरस नेरे से, और ये कौन सी जगह है? तो यहाँ पे हम कह देंगे खाली कोप्रूसू भी कह सकते हैं, ब्रिज को हम कहते हैं कोप्रूसू, और कोप्रूसू की टाइप भी हम बोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? बुरस लोंद्रा कोप्रूसू, ये लंदन ब्रिज है। उसके बाद बुरस नेरे से ये कौन सी जगह है? बुरस पिरामिडलैर, पिरामिडलैर इंग्लिश में पिरामिड्स कहते हैं, पायरामिड्स या पिरामिड्स। और यहाँ पे पिरामिड ते से हम टी जो होता है इंग्लिश का, उसके लिहाज से हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ले में, मतने दिल्ले अलम, मतन को सुनते हैं, बोशलुक लर दोलदुर अलम। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप लोग अपने पास जो है वो ब्लैंक्स को फिल कीजिएगा। रेडी हैं साहब? चलें, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा और आप अपने आंसर्स लिखिएगा। कपले चार्श यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आगे पढ़ रहा हूँ, बुरस नेरे से, बुरस कपले चार्श, शुनलार किम ओनला टूरिस्ट, कपले चार्श बुयूक म एवेत बुरस बुयूक बीर चार्श, शुरस काफे में हायर औरस काफे देई माजा। कर पाए हैं? साहब चलें बताइएगा फिर। कपले चार से बिग बाजार को बोलते हैं जी। और जो है इसमें बुरा से नेरे से, ये कौन सी जगह है? बुरा से कपले चार से, ये बिग अच्छा, बाजार है, बड़ा बाजार यहाँ है। पे थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहूंगा। कपल लफ्ज, जस्ट कपल का मतलब क्या है? कपल हम कहते हैं बंद होने को, किसी चीज को, तो हम उसको कहते हैं कपल। तो लेकिन इसका जो हम अब अगर इकट्ठा मानी लेंगे तो जिस तरह आपने बताया, वो ग्रैंड बाजार या बड़ा बाजार जो होता है उसको कपल चार से बोलते हैं। जी। जैसे कपे डोर को बोलते हैं कपले, कपे कपली मीन दरवाजा। कपल दरवाजा बंद है, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। शोनरार के ये जो लोग हैं ये कौन है? ऑनर टूरिस्ट, ये टूरिस्ट हैं, बिल्कुल वो टूरिस्ट हैं
वो जी। कौन है? वो टूरिस्ट हैं। बिल कपले 4 से बयुकमा मेयो एंड बिल्कुल, यू जो है ओ आएगा बिल्कुल उसमें म्यू। एवेत। हाँ, बोरा से बयुक बीर चाशे, यहाँ एक बड़ा बाजार है। शोरा से काफे माँ, यहाँ पर कैफे है। हायर हायर। ओरा से काफे देल, यहाँ कैफे नहीं है। माजा, माजा जो स्टोर को कहते हैं। हाँ जी, वो कमानी इस्तेमाल होगा शुरा से और ओरा से के लिए। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप जी इसके वो दिलमे को सुन के तो आप इसको सॉल्व करते हैं और आपको वर्ड को पिक करना होता है कि यहाँ पे क्या बोला गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि हमने जो भी सीखा है कि बुरा से, शुरा से, ओरा से का इस्तेमाल क्या है कि वो जगहों के बारे में बात करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास सवाल जवाब हैं, तो यहाँ से भी हम पिक कर सकते थे कि बुरा से कपले 4 से बोला है तो मतलब यहाँ पे भी बुरा से नेरे से ही सवाल हुआ होगा। उसके बाद ओनला टूरिस्ट है। टूरिस्ट हमने इंसानों की बात की है तो इंसानों के लिए हम किम का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से शूनलार किम होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रामर का इस्तेमाल है सोरू एकी, और सोरू एकी के लिए यहाँ पे जो लास्ट हमें वॉवल मिला उसके लिहाज से ओ और यू में से कोई भी हो तो हम यू लगाते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से म्यू होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे देल नजर नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम एवेत लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शुरा सकाफे में, यहाँ पे हमने हायर लगाया तो इसका मतलब यह है यहाँ पे देल आएगा। तो इस तरह से भी हम इसको जो ग्रामर है और जो हमने चीज़ें सीखी हैं उसके लिहाज से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास ये दिल में लिसनिंग प्रैक्टिस थी। उसके बाद है याजमा, लिखने का। तो इसके अंदर क्या है, रेस्मे बकालम, तस्वीर को देखते हैं, नेस्ने लहरे या जलम, जो ऑब्जेक्ट हैं उनको लिखते हैं। अब इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स का नाम इस स्टेज पे मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। हम ये कह सकते हैं कि कमरों के नाम दिल में ओदस होता है, उसके अलावा बायों होता है, चलिश्मा उदस होता है, सलोन होता है, मुतफाक होता है। उसके बाद आगे फिर इसके अंदर जैसे शुरू के दिनों में लोगों ने पूछा था कोलतुक के बारे में, दुलाब के बारे में, सात, लंबा, यतक, इसी तरह लंबा। उसके बाद इस तरह पानो बोलते हैं जहाँ पे जुटे होता है, आप कह सकते हैं नोटिस बोर्ड को भी पानो बोलते हैं, जो तस्वीर इस तरह से लगाते हैं उसको भी पानो बोलते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके एक तो ऑब्जेक्ट का नाम आना चाहिए, रेसिम यहाँ पे ये इसको कह सकते हैं। तो फरन जो ओवन होता है उसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपने जो बुरा से, शुरा से, ओरा से, बू, शू, ओ, बूनलार, ओनलार, शूनलार, इनका इस्तेमाल यहाँ पे करना है। बुरा से एफ ये घर है, शुरा से सलोन वो सलोन है, बू कोलतुक ये सोफा है। तो इस तरह करके यहाँ पे नीचे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। और अगेन मैं वही कहूँगा कि आप लोगों को जो पसंद करें वो कमेंट सेक्शन में इसकी एक प्रैक्टिस करते हुए जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स आप कवर कर सकें वो ज़रूर करें। और इसका जैसे जिन चीज़ों का मैंने बोला है उसके साथ जो वोकैबुलरी है उसका इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। फिर उसके बाद है कोनुष्मा, जो बोलने का है, स्पीकिंग प्रैक्टिस है। उसके अंदर क्या है, सनफा मजा बकलम, अपनी क्लास को देखते हैं, अशादा की गिबी सुरुलार या जलम। नीचे दिए गए जिस तरह के सवाल है उस तरह के सवाल लिखते हैं। अरकदाश लारा मजा सोरालम, और अपने जो हमारे दोस्त हैं क्लास के अंदर उनसे पूछते हैं। जैसे बुरा सा ओकुल्म, क्या ये स्कूल है। अब ओकुल यहाँ पे जो स्कूल है उसको भी ओकुल बोलते हैं, और इसी तरह जो हाई स्कूल है उसको भी, और यूनिवर्सिटी तक को ओकुल बोलते हैं एक जनरल टर्म के तौर पर। लेकिन उसके अलावा अना ओकुल, उसके बाद औरता ओकुल, लिसे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी, इस तरह करके भी बोलते हैं। लेकिन जनरल जो है वो ओकुल करके बोलते हैं। वो कलम, क्या ये कलम है।
बुकिम ये कौन है, सनफ बुयूकमु क्या क्लास बड़ी है। तो इस तरह करके छोटे छोटे सवाल जो है। अब इसके अंदर मैंने जैसे आपको लास्ट वीक के अंदर बताया था कि इस वीक में हम एक जो है वो टेस्ट रखेंगे। तो टेस्ट के लिए जो है ना अभी मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो टेलीफोन का इंटरनेट है, तो इसमें बाज़ औक़ात प्रॉब्लम हो जाती है। तो 2-3 दिन के अंदर जो है वो नेट लग जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं क्लास होपफुली वीकेंड पे जो है ना वो हम टेस्ट रखेंगे। उसके अंदर क्या होगा, सारे अवेलेबल होंगे, किसी एक को मैं सेलेक्ट करूंगा और पूरे चैप्टर में से कोई रैंडमली चीज़ें जो है ना वो पूछूंगा कि उसका मीनिंग क्या है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जवेरिया हैं अवेलेबल? जी सर। जवेरिया आपने ये हमें सॉल्व करवाना था, कुलतुर देन कुलतुरे। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, कुलतुर देन कुलतुरे का मतलब क्या है, कुलतुर बोलते हैं कल्चर को, तो सकाफत। अब देन लगा हुआ है तो उसका मतलब यह है कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, ये हर एक चैप्टर के अंदर एंड पे ये एक पार्ट हुआ करेगा, उसके अंदर कल्चर्स के बारे में हम मुख्तलिफ कंट्रीज का जो कल्चर है उसको कंपेयर करेंगे टर्की के कल्चर के साथ। और यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है कि एक मैप दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ कंट्रीज के नंबर लिखे हुए हैं, नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5। तो इन कंट्रीज के हम नाम बताएंगे ये मैप के अंदर देखते हुए ये कौन सी जगह है। और तो हरिता या बकलम मैप को देखते हैं, उल्के लहरे और नक्ते की गिबी यजलम जो मुल्क हैं उनको मिसालों की तरह लिखते हैं। तो ये जवेरिया को मैंने असाइन किया था, ये जवेरिया जो है वो हमें हेल्प करेंगी। जिस तरह के यहाँ पे बुरा से तुर्की है, ये तुर्की है, तो इसी तरह बाकियों के बारे में बताएंगी हमें। सब बिरिंजी यहाँ सवाल है कि नॉर्मल हम नक्शे को कहते हैं हरिता, यहाँ आया है हरिताया, ये क्या रीजन है? जी दोबारा सवाल कीजिएगा। नॉर्मली हम नक्शे को बोलते हैं मैप को हरिता, यहाँ ऊपर आया हरिताया। अच्छा, इसका थोड़ा खाली जब हमने बोलना है ना हरिता तो वो मैप है, लेकिन हमने अब डायरेक्शन बतानी है कि हम किस तरफ देखेंगे। बकालम हमने कहा ना हम देखेंगे, तो किस तरफ देखेंगे वो डायरेक्शन शो करने के लिए हरिता या बकालम नक्शे की तरफ देखते हैं। तो ये वाली जो ग्रामर है ये हमारे पास आएगी, इसको हम कहते हैं यूनेल्मे दुरुमु। तो ये यूनेल्मे दुरुमु हम तीसरे चैप्टर के अंदर, इसी बुक के तीसरे चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। उसके अंदर यूनेल्मे दुरुमु भी सीखेंगे, उसके अंदर उजाकलाशमा दुरुमु भी सीखेंगे, और फिर आगे जाके ये सेकंड चैप्टर के अंदर हमने बुलुनमा दुरुमु सीखनी है, और फिर आगे जाके बिलिथ्मे अकी सीखनी है। तो यहाँ पे जो हमने अभी मैंने आपको बताया ना कुलतुर दैन, और ये जो दैन है ना ये उजाकलाशमा दुरुमु है, और ये जो कुलतुरे है ये जो ए लगा हुआ है ये जो यूनेल्मे दुरुमु जैसे मैंने कहा ये वो चीज है। तो इसको डिटेल से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी जवेरिया। जी बिरिंजी रेसिम बुरा से तुर्की है, ये तुर्की है। इकिंजी रेसिम बुरा से चीन, ये चीन है। उचुंजू रेसिम बुरा से रूसिया, ये रशिया है। दोरदुंजू रेसिम बुरा से इतालिया, ये इटली है। बेशंजी रेसिम बुरा से मिस्र, ये इजिप्ट है। मिस्र है, इजिप्ट है, ठीक है। मिस्र है, इजिप्ट है। आउथंजी रेसिम बुरा से अमेरिका, ये अमेरिका है। जी ठीक है, थैंक यू। अब है नेक्स्ट हमारे पास सनफ दिली, क्लास की जुबान। क्लास के अंदर हम जब बात करते हैं तो किस तरह से करते हैं, वो एक तालिब इल्म और एक उस्ताद जो है उसके दरमियान मुकालमा है, किस तरह से है मुखातब करने के इससे पहले भी हम ये सॉल्व कर रहे थे, उसका जो है नंबर इंग्लिश में बता दीजिए। किसका किसका? मैं इससे पहले अभी ये मैप का जो हमने सॉल्व किया है, हाँ जी, तो उसका नंबरिंग उसको मैं क्रॉस चेक कर लूँ सही है गलत। वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको। ओके ओके। हाँ, हमने आज के दिन के अंदर वो जो आपको पार्ट असाइन किया वो भी करना है इंशाल्लाह से। अच्छा जी,
इसको मागदा करके बोलेंगे अगर तुर्किश में बोलना है, आफेदर्सिनिस माफ कीजिएगा, और एथमैन उस्ताद या टीचर, एवित एवित मागदा जी, मागदा माजदा उर्दू में अगर हम बोलना चाहें तो माजदा माजदा, सोरू नेदमक। अब हमारे पास यहाँ से आगे ये चीज़ हमने पिक कर ली कि जब भी किसी लफ्ज़ का मानी पूछना है तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि सर इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं वो लफ्ज़ लगाएंगे यहाँ पे और उसके आगे लगाएंगे नेदमक। ये समझ लें कि जब हम क्लास में सीख रहे थे तो ये एक गेम सी हो गई थी, खेल सा हो गया था कि हमें जो ही किसी लफ्ज़ का मानी नहीं आता था तो हम बोलते थे वो लफ्ज़ और उसके साथ आगे लगाते थे नेदमक, सोरू नेदमक। यहाँ पे वो जो तालिब इल्म है वो पूछ रही है सोरू नेदमक, सोरू का मतलब क्या है, और एथमैन बेन सोरू सोरियोरुम, मैं सवाल पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ, सेन जवाब वेरियोरसुन, तुम जवाब दे रही हो। तुर्की जुबान के अंदर ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं किया जाता। अब यहाँ पे औरत मैन लिखा हुआ है, इससे कुछ पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, और इसी तरह यहाँ पे आगे जुमले के अंदर भी कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है। आगे जाके आप टेंसेस सीखेंगे उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि पता चले कि मेल के लिए बात कर रहे हैं, फीमेल के लिए बात कर रहे हैं। बेन सोरू सोरियोरुम सेन जवाब वेरियोरसुन, मैं सवाल पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, सेन जवाब वेरियोरसुन, तुम जवाब दे रही हो। मागदा उज़गुनुम, माफ़ी चाहती हूँ, अनलामियोरुम, मुझे समझ नहीं आ रही, और एथमैन तमाम ठीक है, सोरू। अब वो एक एग्जाम्पल दे के, एक मिसाल दे के समझा रही है, और वो मिसाल कौन सी जो हमने चैप्टर के शुरू के अंदर इस्तेमाल की। सेनिन अदन ने, तुम्हारा नाम क्या है, जवाब बेनिम अदम मागदा, मेरा नाम मागदा है। तो इस तरह ये सवाल है और ये जवाब है। मागदा तमाम अनलदम तशक्कुर, ठीक है, अब मुझे समझ आ गई है, तशक्कुर, आपका बहुत शुक्रिया। अब इसके अंदर जो चीज़ें आपने समझी वो क्या है, आफे दर्सिनिस वो स्टार्ट करने के लिए मुकालमा या मुखातिब करने के लिए, उसके बाद आपको नहीं समझ आई तो उस गुनुम कह दें, अनलामियोरुम कह दें, और फिर उसके बाद जब समझ आ जाए तो तमाम अनलदम तशक्कुर, और शुक्रिया अदा करने का बहुत इनके कल्चर के अंदर है, और उसके मुख्तलिफ तरीके भी हम वक़्त के साथ साथ, जैसे तशक्कुर दरीम, तशक्कुर, साउलन, साउलसन, इस तरह करके बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं, वो हम इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ सीखते रहेंगे। अगेन हमारे पास एलेनिलिम और एनिलिम, खेलते हुए, लुत्फ उठाते हुए, इंजॉय करते हुए सीखते हैं। अशादा की कलमे ले ले, ताबलोदान बुललम वे इशारत ले अलम, नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको टेबल से ढूंढते हैं और उसके ऊपर मार्क करते हैं, निशान लगाते हैं। अच्छा जी, ये ऑडियो आपने भेजी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, हमने इसको यहाँ पे ढूंढना है। जैसे मरहबा कहाँ पे है, कौन बताएगा? लास्ट लाइन। एंड पर, लास्ट लाइन पर है। ये यहाँ पे जी मरहबा है। उसके बाद ई कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। और फिर उसके बाद बू कहाँ पे है, बू यहाँ पे है। फर्स्ट लाइन। उसके बाद शुरू में उधर भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद शू यहाँ पे है, ये इधर। और उसके बाद ओ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये किम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ने कहाँ पे है, ये ने लिखा हुआ है। ये लिखा है। और उसके बाद कलम बताएं कहाँ पे है, ये कलम लिखा हुआ है। और उसके बाद ये मसा लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हर एक चैप्टर के एंड पे क्या होता है, उसकी हेडिंग क्या लिखी होती है, नेलर और एंदिक। हमने क्या कुछ सीखा है। थर्ड लाइन। क्या कह रही हैं मायूरी, क्या कह रही हैं?
नहीं, वो तो मैंने आंसर बताया था पहले। चलें ठीक है, वो आपकी आवाज लेट पहुंची हमारे तक। नेलर और एंदिक, अब हमने क्या किया, ये अब तक जो सीख लिया है उसको हम टेस्ट करने वाले हैं। तो ये एक तो टेस्ट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से भी हो जाएगा, और दूसरा टेस्ट जैसे मैंने कहा कि होपफुली हम वीकेंड पे जो है वो एक टेस्ट रखेंगे, रेगुलर क्लासेस में हम नई चीज़ें ही इंशाल्लाह सीखेंगे। तो अब मैंने ये क्वेश्चंस असाइन किए थे, पहले 3 किए थे हम रिजवान रजवी साहब को, और जो दूसरे 3 हैं वो हमने किए थे कौन थी हमारे पास, अरूसा थी मेरा ख्याल है। अरूसा हैं, अरूसा अवेलेबल है? चलें रिजवान साहब आप शुरू करें ना, तो मोहम्मद रिजवान साहब भी हैं, वो इंशाल्लाह हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो हेल्प कर देंगे। मयूरी भी हैं, बाकी लोग भी अगर कोई करना चाह रहा है बाकी के 3 क्वेश्चन तो वो लिख सकता है, मुझे चैट में मेंशन कर सकता है। रिजवान रजवी साहब यहाँ से शुरू करिएगा, फर्स्ट वाले से। अशादा की जुमले ले रहे, अशादा की जुमले ले रहे एशलेश्तगलम, नीचे दिए गए जो जुमले हैं उनको एक दूसरे से मिलाते हैं। इसमें जो है फर्स्ट है नेसेल्सन, कैसे हैं जी। इसका सेकंड जो कॉलम में बी हो जाएगा ईम, बिल्कुल। सेकंड है नेरिलिसन, आप कहाँ के रहने वाले हैं। अंकारालियम, मैं अंकारा का रहने वाला हूँ, सेकंड कॉलम में सी। बिल्कुल। थर्ड है ये गुरु शुरूज, सी यू, फिर मिलते हैं। इसका फर्स्ट सेकंड कॉलम में ए हुआ है, वो ए आंसर है गुरुशमेक उजेर। रोज फातिमा आप थर्ड क्वेश्चन कर लें, आपसे करवा लेंगे अगर टाइम मिला तो जी। और है ने इश येपियोरम, येपियोरसन, यापियोरसुन, यापियोरसुन क्या काम करते हैं। इसमें ये 4 पार्ट है सेकंड कॉलम में। बेन और इंजियम, मैं तालिबे इल्म हूँ। और फिफ्थ है मरहबा, मरहबा का ये डी है सेकंड कॉलम में, मरहबा सेम चीज। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दोरू सेचेनेई इशारत इल्म, जो इसमें से सही इंतखाब है उसके ऊपर निशान लगाते हैं जी। उसके निशान लगाते हैं। तो इसमें पहला है अहमद, ये अहमद ये डायलॉग है, तो उसमें अहमद का जो है बताना है कि अहमद ने क्या कहा है। इसके जवाब में लाले ने कहा है ईम तशक्कुर एदरिम, तो ईम मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया तशक्कुर एदरिम। तो इसका जवाब ये होगा कि आदमी ठीक है तभी बोलेगा जब किसी ने पूछा होगा आप कैसे हैं। सॉरी, इसका सवाल ये होगा नसलसन यानी 3 नंबर। बिल्कुल। दूसरा तेरकन एदेनिज ने, तेरकन ने पूछा है आपका नाम क्या है। तो फातिमा ने बताया है बेनिम एदम फातिमा, मेरा नाम फातिमा है, यानी बी जी, सेकंड का बी। थर्ड है इरम, इरम ने पूछा है मेमनून उल्दम, इरम ने बोला आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जी। हांदे ने क्या बोला, जवाब दिया मेमनून उल्दम, उल्दम, ठीक है। हांदे ने क्या जवाब दिया? जवाब में हांदे ने बोला बेन दे मेमनून उल्दम ए। बिल्कुल बिल्कुल। ओसजान, बेन दे मेमनून उल्दम जी। ओसजान जी, ओसजान ने कहा बेनिम जी, बेनिम एदम ओसजान सेनिन एदन ने, मेरा नाम ओसजान है, आपका नाम क्या है। इन्होंने, और इसका जवाब होगा बेनिम एदम सेना। बिल्कुल। ये अभी आधा पार्ट मिला है इसका, बिल्कुल। एदम सेना। उसके बाद अब यहाँ पे जिजान ने बोला है मेमनून बेनिन अदन सेना इस वजह से नहीं हुआ कि उसने अपना नाम बताना है, उसका अगले का नहीं बताना, तो इस वजह से बेनिम अदम वाला जो है वो बेहतर चॉइस है हमारे पास। ठीक है, बेनिम अदम सेना यानी बी पार्ट वाला। जी जी। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला मेमनून उल्दम,
तो इसका जवाब भी वो बोलेंगी बेन दे मेमनन ओल्डोम, बिल्कुल यानी बी पार्ट 4 का बी पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इल्केर ने हिलकर। बोला है नेसेल्सिन, इल्केर ने बोला है नेसेल्सिन। तो इल्मा इल्मा अब ईयिम बोलेंगी, तो ईयिम हमारे ए पर भी है बी पर भी है, लेकिन अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं बेन दे ईयिम, ये जवाब मिला है इल्कड़ से, तशक्कुर एद्रिम। तो इसका मतलब उन्होंने पूछा होगा सेन, तो ये बिल्कुल दोनों एक ही में आ रहा है, यानी ए पार्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, के लिए किसी ने मेरा ख्याल है कहा था, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन उरूज फातिमा करना चाह रही हैं, तो हम उनसे करवाते हैं। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका, रिजवान रजवी साहब जी। उरूज। वालेकुम अस्सलाम। डिस्टॉर्शन है आपके बैक पे। अच्छा देखिए, कलम मेरे शोल या कलम जी, मसा मसाला मसालार। मसाला संदलिए लर ऑरेंजी लर सात सात लर लहर होगा, वजह क्या है? क्योंकि ये वर्ड जो है तुर्की का अपना नहीं है किसी का। हाँ, ये एक्सेप्शन वर्ड है, तो ठीक है। जवेरिया, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मयूरी ऑलरेडी कह चुकी हैं, आप फिफ्थ कर लें फिर। सिल्गी लर ओपुल लर जी। कलम लर वागो लर औरतमन लर किताब लर सोजलुक लर सॉरी ओजलुक लहर। लार। मयूरी, मयूरी स्टार्ट करें। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, बूने रिथमन, ये गलत है, यानलिश। यहाँ पर बुकिम आना चाहिए, बुकिम। देन साथलर, ये दोरू सही है, साथलर। उच्च कलमलर, ये गलत है, यानलिश, क्योंकि अगर कोई वर्ड के आगे हम नंबर यूज करते हैं तो फिर उसका प्लूरल नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उच्च कलम या फिर बुरासी ओकुल, ये सही है। ओके, ओनली कलमलर और उच्च कलम। बुरास ओकुल दोरू, बू सुनफ मु, यानलिश। सुनफ यहाँ पर वोवेल उ है, तो क्वेश्चन सफिक्स भी म होगा, सो बू सुनफ मु इज राइट आंसर। सो बू सुनफ मु इज यानलिश। बुनलार किताब, ये गलत है, बुनलार किताब लार नहीं, ये ठीक है, आगे प्लूरल नहीं, किताब लिखा हुआ है ना, किताब लिखा हुआ है, अगर लार लिखा होता फिर किताब ये ठीक है। अच्छा सॉरी, ये दोरो रससन फ्रांसलियम, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने पूछा है आप कैसे हो, और वो बता रहा है कि मैं फ्रांसिस हूँ, तो नससन ईयम बिल्कुल, मतलब ये यानलिश। या फिर इसका क्वेश्चन चेंज कर सकते थे हम, नेरे लिसन क्वेश्चन कर सकते थे। नेरे लिसन बू किम बू अली दोरू सुनलार माशालार यानलिश। ठीक है, क्योंकि हम लार बार बार प्रेफर नहीं करते कि उसके अंदर। जवेरिया, पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा, हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, जल्दी से कर दीजिएगा। अच्छा, पांचवें सवाल में जो है वो उनको अरेंज करना है अल्फाज हर्फ को। पहला वाला तुर्की है, दूसरा है इतालिया इटली, तीसरा है रूसिया रशिया, फिर है मिस्र, इजिप्ट हो गया मिस्र। अच्छा, फिर है इंगिलतरे इंग्लैंड, फिर कोरिया, और फिर आवाज गई आपकी। उसके बाद अल्मानिया है।